औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि क्रोन डिज़ीज़ जो है उस क्या चीज़ है और उसके असबाब क्या है। क्रोन डिज़ीज़ जो है ये एक आईबीडी की किस्म है, यानी जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ के नाम से जानते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ जो है उसकी एक किस्म जो है उसको हम क्रोन डिज़ीज़ कहते हैं। क्रोन डिज़ीज़ में हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। जितना भी हमारा निज़ाम का सिस्टम है, जितना वो ट्रैक है, उसके अंदर किसी भी जगह पे ये इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन बहुत ख़तरनाक होता है। ये पूरी लेयर्स को जो मुतासर करता है और उनके सुराख कर देता है और वहाँ पे स्ट्रक्चर पैदा कर देता है, वहाँ से नालियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और इसमें यह है पखाने के साथ खून का आना, वॉमिटिंग का होना, डकारों का आना बिला वजह, और जो है वो फूड पार्टिकल वाले डकार जो हैं वो आने, और इसके अलावा मुंह में से स्मेल का आना, मुंह में छालों का बन जाना, दानों का बन जाना, और पस का पखाने के साथ खारिज होना, पेट में दर्द का होना, क्रैम्स का होना। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं इससे पहले भी एक वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं इसके बारे में बताऊँगा कि इसके कॉज क्या हैं। कॉज में देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हम ये कहते हैं कि ये मौरूसी मर्ज़ भी है, हो सकता है। मौरूसी इस तरीके से कि अगर फैमिली के किसी भी आपके खूनी रिश्तेदार को मौजूद है तो आपको भी हो सकता है, ये रिस्क फैक्टर में आ जाता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अगर कज़न मैरिज हो रही हैं तो होता ये क्या है कि ख़ानदान में जो भी बीमारियां चली आ रही होती हैं उनमें से कोई बीमारी आपको लग सकती है, तो उसमें क्रोन डिज़ीज़ के भी ये रिस्क फैक्टर है या ट्रिगर्स हैं कि ये भी आपको लग सकती है अगर आपकी फैमिली में कहीं मौजूद थी और आप नस्ल दर नस्ल कज़न मैरिज हो रही हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा यह है कि क्रोन डिज़ीज़ की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना है। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है किसी भी वजह से तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लगती हैं, जिनमें एक क्रोन डिज़ीज़ भी है जो इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। ये भी बाज़ दफ़ा जो है वो हमलावर हो जाता है और ये बाज़ दफ़ा इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि नॉन स्टीरॉयड जो हमारी मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर्स हैं वो भी इसका बायस बनते हैं। जो हम मेडिकेशन लेते हैं बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे के, तो उसकी वजह से भी ये क्रोन डिज़ीज़ पैदा हो सकती है। और बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ नस्लों में ये ज़्यादा होता है। मसलन जो जिनको हम हबशी कहते हैं, वो नस्ल जो काली रंगत वाले लोग हैं, उनमें अक्सर ये ज़्यादा देखने में आया है। इसके अलावा एज फैक्टर भी होता है कि यानी 30 ईयर्स से पहले ये आम तौर पर जो मर्ज़ है वो ज़्यादा होता है। और कुछ हमारा लाइफस्टाइल भी है जिसके अंदर हम मसलन अगर अल्कोहल का इस्तेमाल बेताशा कर रहे हैं, खाली मैदे अल्कोहल पी रहे हैं और इसके अलावा स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई और नशा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये क्रोन डिज़ीज़ हो जाती है। और इसके अलावा पहले से कोई ऑटो इम्यून डिज़ीज़ मौजूद है, जैसे HIV है या आर्थराइटिस है या आपको ल्यूपस है या आपको वाइटिलिगो है, कोई भी जो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है वो पहले से मौजूद है, तो उसकी वजह से भी ये ट्रिगर्स है कि या ये रिस्क फैक्टर है कि आपको क्रोन डिज़ीज़ हो सकती है। और इसके अलावा ये है कि आप खाने पीने में जैसे आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो खानों में जो हमारा जायके को बनाने के लिए केमिकल यूज़ होते हैं वो भी क्रोन डिज़ीज़ का बायस बनते हैं। इसके अलावा जो हमारे एलुमिनियम के बर्तन हैं ये भी क्रोन डिज़ीज़ का बायस बनते हैं। स्ट्रेस है, ख़ास तौर पर स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा, ये भी क्रोन डिज़ीज़ का बायस बनता है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये क्रोन डिज़ीज़ का बायस बनता है। तो ये मैदे का एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है जिसमें बहुत सारी जो मैंने आपको बताई हैं कि वो वजूहात हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पर ये होता है। और इसको अभी तक ये नहीं डिफ़ाइन किया जा सका कि ये हमारे जिस्म के अंदर
ऑटोइम्यून डिजीज़ है या ये ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है, बल्कि बाहर से किसी बैक्टीरिया का हमला है जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन बहरहाल इसकी कॉम्प्लिकेशंस इस कदर ज़्यादा हैं कि अगर क्रोन डिजीज़ के आपको कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, मसलन आपको अगर डायरिया हो गया है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, कोई दवाई भी जो है उसको ठीक नहीं करती है, या पखाने आपको कभी एक तरह के नहीं आते हैं, कभी सख्त आता है, कभी पतला आता है, या पेट में मरोड़ रहता है, या पखाने के साथ आपको खून आता है, या बिला वजह मतली की शिकायत रहती है, या आपको मुंह में छाले बन गए हैं जो आम दवाइयाँ खाने से ठीक नहीं हो रहे हैं, या आपको किसी जगह पर कोई फेस्टुला बन गया है, एनस के इर्द गिर्द बन गया है, या किसी जिस्म के दूसरे हिस्से में बन गया है, तो ये वो ख़ास अलामतें हैं जिनसे आपको पता चल सकता है। इसके अलावा भी अलामत हैं, जैसे खून की अचानक कमी हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या वजह है, क्यों हो रही है, या वेट बहुत कम होता चला जा रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको पता नहीं चलता कि ये क्यों हो रही है। तो इस तरह की अगर आपको अलामत हैं तो आप अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें, ताकि होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से क्रोन डिज़ीज़ को जो है वो आगाज़ में ही ख़त्म कर दिया जाए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।